इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे और देखेंगे वो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मेरा ओपिनियन नहीं है। यहाँ मैं जो कुछ भी कहूंगा वो रेसलमेनिया 37 के बाद हुई हैं और जिनके बारे में रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं उसको ही मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, फिर कह दे रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले एक बार फिर सुन लेना। वहीं खली के साथ रोमन रेंस के दिखने का कारण क्या है? आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई खली रोमन रेंस के साथ क्या कर रहे हैं, क्या खली WWE में वापसी करने वाले हैं? तो देखिए, खली इंडिया से अमेरिका हॉल ऑफ फेम सेरेमनी अटेंड करने गए थे, क्योंकि खली भी 2021 की इंडक्टी में शामिल थे। अब जितने भी सुपरस्टार को हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया है उनमें से कुछ नाइट 1 में दिखाई दिए और कुछ नाइट 2 में दिखाई दिए, और खली रेसलमेनिया नाइट 2 पर थे और वो स्टेज पर भी दिखाई दिए थे। अब ये पिक्स रोमन रेंस के मैच जीतने के बाद की हैं, जहां बैक स्टेज ये दोनों मिले होंगे, जहां खली ने उन्हें जीतने पर बधाई दी थी। अब खली WWE में वापसी करेंगे या नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो WWE में वापसी करेंगे। अब वीडियो का टाइटल है रोमन रेंस ने हेटर्स को लगाई फटकार। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ भाई? अब आप सभी जानते हैं कि रोमन रेंस नाइट 2 के मेन इवेंट में एज और डैनियल ब्रायन के खिलाफ अपना टाइटल रिटेन करके ले गए थे। वहीं नाइट 1 में जब रेसलमेनिया 37 की ओपनिंग में पूरा रोस्टर स्टेज पर था, जिनके साथ पूरी मैकमैन फैमिली थी, उस दौरान भी कुछ ऐसा दिखा जिससे रोमन रेंस के हेटर्स बड़े नाराज हो गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया की ओपनिंग की। तो आप पिक्स में देख सकते हैं रोमन रेंस सूट बूट में मैकमैन फैमिली के मेंबर्स जिस लाइन में हैं उस लाइन में साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि फ्रंट रो में खड़े हुए हैं। WWE के और भी सुपरस्टार वहां मौजूद हैं, बट सभी मैकमैन फैमिली के पीछे वाली लाइंस में खड़े हुए हैं। और तो और विंस मैकमैन के एक साइड उनकी बेटी हैं और दूसरी साइड रोमन रेंस हैं। वहीं विंस मैकमैन के बेटे शेन मैकमैन अपने पापा की साइड में नहीं बल्कि रोमन रेंस के साइड में खड़े हुए हैं। इसके अलावा इन पिक्स में आप देख सकते हैं कि नाइट 1 में जिन सुपरस्टार का मैच है वो तो अपने गियर्स में दिखाई दे रहे हैं, और जिनका नाइट 2 में मैच है वो भी प्रॉपर अपने इन रिंग आउटफिट में ही दिखाई दे रहे हैं, बट रोमन रेंस यहां सूट बूट में दिखाई दे रहे हैं। अब यही चीज देख करके फैंस थोड़े नाराज हुए और नाइट 2 के मेन इवेंट को देख करके उनकी नाराजगी और बढ़ गई। अब लोगों का मानना है कि विंस मैकमैन ने ऐसा करके सबको यह दिखाया है कि रोमन रेंस ही WWE के फेस हैं, दैट्स इट। अब कुछ लोगों का मानना है कि WWE अगर रोमन रेंस को फेस मानती है और स्पेशल ट्रीटमेंट देती है तो उसको फैंस के सामने जाहिर क्यों करती है? साइलेंटली भी उसको करा जा सकता है। अब ऐसा WWE करती है तो ये कहीं ना कहीं रोमन रेंस की इमेज के लिए ही अच्छा साबित नहीं हो रहा है। वहीं ये जो पिक्स में आपने देखा उसको लेके फैंस का गुस्सा काफी बढ़ गया, और रही सही कसर नाइट 2 के मेन इवेंट ने पूरी कर दी, जहां फैंस को उम्मीद थी कि WWE एज को चैंपियन बनाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टाइटल रोमन रेंस ने रिटेन कर लिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मेन इवेंट में रोमन रेंस को फैंस से काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला और बूज मिले। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हील कैरेक्टर को तो हेट मिलती है, बट आप ये भी याद रख लीजिएगा जब रोमन रेंस बेबी फेस थे तब भी उन्हें इसी तरह हेट मिलती थी। अब जो चीजें दिख रही हैं और सही हैं, अगर उसे कोई कह दे तो वो हेटर्स नहीं हो जाते। रोमन रेंस के WWE में आने पे जो फैंस थे वो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पार्ट वाले अभी भी रोमन रेंस के डाई हार्ड फैंस बने हुए हैं, बट दूसरे पार्ट वाले अभी भी रोमन रेंस को पसंद करते हैं, बट जो सही होता है वो कह देते हैं, तो वो हेटर्स नहीं हुए। अब औरों की तो छोड़ो, नाइट 2 के एपिसोड की वीडियो जब मैंने अपलोड करी तो आप में से काफी लोगों के कमेंट आए कि भाई WWE समोन फैमिली को ज्यादा बढ़ावा देती है। अब आप कह सकते हैं देना ना देना WWE का काम है। अब आ जाते हैं रोमन रेंस ने हेटर्स को क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से लड़ सकता हूं मैं वही करता हूं, जो कि WWE में दिखने के लिए है। मैं और कई लोग ये सोचते हैं कि वहां जाना है, कड़ी मेहनत करनी है और दिखना कंटिन्यूटी में जरूरी है। उन्होंने फिर कहा रोज रोज ऐसा करना आसान नहीं है। जब आप लोग अलग अलग सिटी में जाके शोज करते हैं और आपको वहां से हमेशा अच्छा रिएक्शन मिले, इससे उनका कहना यह था कि जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह सेम रिएक्शन मिले, फिर चाहे वो भारी बूज हो, नेगेटिव रिएक्शन हो या मिक्स रिएक्शन हो। उन्होंने कहा हमें इसको ग्लोबली देखना चाहिए। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि
WWE में इस टाइम सबसे तगड़े हील रोमन रेंस ही दिखाई दे रहे हैं। अब WWE हील रोमन रेंस को इस तरह के रिएक्शन पर अपनी पीठ इस बात से थपथपा सकती है कि हील को तो ऐसे ही रिएक्शन मिलते हैं। हालांकि WWE को यह भी याद रखना चाहिए कि जब वो फेस थे तब भी रोमन रेंस को ऐसा ही कुछ काफी फेस करना पड़ता था। इट मींस ये सब हील और फेस होने की बात है ही नहीं। अब इसमें रोमन रेंस की कोई गलती नहीं है। वो इसलिए, सपोज आप या मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां का बॉस हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, औरों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सैलरी में अच्छी हाइक दे रहा है, तो वो चीजें धीरे धीरे खुद को ही अच्छी लगने लगती हैं। अब मैंने वीडियो के शुरू में ही ये क्लियर कर दिया था कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अब जो बिना सोचे समझे कमेंट में लिखने वाले हैं कि तू रोमन रेंस से जलता है वगैरह वगैरह, तो पहले तो ये जान लो मैं किसी से जलता नहीं हूं, और फिर मैं कोई रेसलर नहीं हूं जो रोमन रेंस की वजह से मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं और मैं उनसे जलूं। अभी भी समझ नहीं आया तो जाके वीडियो की शुरू वाली लाइन दोबारा सुन लो। अब आप सभी का इस पे क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर रोमन रेंस वाली स्टाइल में स्पीयर देके सब्सक्राइब करें, मगर प्यार से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।